नमस्कार और वन शॉट हिस्ट्री सीरीज के एक और सत्र में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम इतिहास के जो अहम विषय हैं उनको एक ही निशस्त में, मतलब एक ही बैठक में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम भारतीय चिंतन के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कि एक मूलभूत स्तंभ की पड़ताल कर रहे हैं, वेदांत दर्शन। हमारे पास स्रोत के रूप में वेदांत दर्शन एक व्यापक विमर्श के कुछ अंश हैं और हमारा लक्ष्य है वेदांत के जो मूल विचार हैं, इसके अलग अलग स्कूल, जो प्रमुख विचारक रहे, और हाँ, भारतीय और वैश्विक पटल पर इसका क्या असर रहा, इसको समझना। ये उन सब के लिए है जो भारत के प्राचीन दर्शन में रुचि रखते हैं और इसकी जो जटिलताएं हैं उन्हें सरल और एक व्यापक रूप में जानना चाहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम वेदांत कहते हैं तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या है ये वेदांत? वेदांत जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। अच्छा, वेदों का अंत। हाँ, या फिर कह लीजिए ज्ञान का सार। ये हिंदू दर्शन के जो 6 प्रमुख आस्तिक स्कूल है ना, जी, जिन्हें दर्शन कहते हैं, षड दर्शन। बिल्कुल, षड दर्शन, उनमें से एक है ये। और मुख्य रूप से ये वेदों के जो आखिरी हिस्से हैं, यानी उपनिषद, उनमें जो दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, उन पर आधारित है। स्रोत बताते हैं कि ये दर्शन उन बुनियादी सवालों से जूझता है जो मतलब इंसान हमेशा से पूछता आया है कि भाई वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ, मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसका सच क्या है, और सबसे बढ़कर कि क्या दुखों से पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो ये सिर्फ कोई धार्मिक शिक्षाएं नहीं है, बल्कि ये तो जीवन और अस्तित्व के जो बड़े सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने की एक दार्शनिक कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। वेदांत एक कह सकते हैं एक व्यापक प्रणाली है। इसमें आपको तत्व मीमांसा मिलेगी, मतलब रियलिटी की बात, ज्ञान मीमांसा यानी नॉलेज कैसे मिलता है, नैतिकता और मोक्ष शास्त्र, मतलब सब कुछ, एक पूरा पैकेज। हाँ, एक तरह से। और इसका जो केंद्रीय जोर है वो है आत्म साक्षात्कार पर, मतलब अपने असली स्वरूप को जानना और ये समझना कि ये जो हमें इतनी विविधता दिखती है ना दुनिया में, हाँ। इसके मूल में एक ही परम चेतना है। अच्छा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वेदांत कोई एक मतलब पत्थर की लकीर जैसा सिद्धांत नहीं है। इसमें विचारों की जबरदस्त विविधता है, कई अलग अलग व्याख्याएं हैं, और यही विविधता इसे हिंदू विचार का एक बहुत ही गतिशील और जीवंत आधार स्तंभ बनाती है। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, आपने शुरू में कहा था। जी, इसने वैश्विक आध्यात्मिकता को भी प्रभावित किया है। जैसे पश्चिम में ट्रांसेंडेंटलिज्म है या आजकल के न्यू एज मूवमेंट्स हैं, उन पर भी इसका असर दिखता है। ये दिलचस्प है कि ये भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब जड़ें कितनी पुरानी है इसकी? देखिए, जड़ें तो बहुत गहरी हैं, प्राचीन वैदिक काल तक जाती हैं। मतलब लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व। अच्छा खासा पुराना है। हाँ, बहुत। इसका विकास मुख्य रूप से उपनिषदों की जो चिंतनशील पूछताछ है उससे हुआ। उपनिषदों को वेदों का ज्ञान कांड भी कहते हैं ना? जी, ज्ञान वाला हिस्सा। बिल्कुल, जो कर्म कांडों से आगे बढ़कर परम सत्य की खोज पर जोर देता है। और एक विशिष्ट दार्शनिक स्कूल के रूप में अगर देखें तो वेदांत प्राचीन भारत में उस दौर में उभरा जब बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। अच्छा, कब की बात है ये? ये लगभग 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है, जब सांख्य और न्याय जैसे दूसरे दर्शन भी आकार ले रहे थे। यानी उस समय की जो इंटेलेक्चुअल माहौल था उसकी उपज थी। हाँ, कह सकते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वेदांत का जो व्यवस्थित रूप है वो मीमांसा दर्शन की प्रतिक्रिया में भी विकसित हुआ। मीमांसा, वो कर्मकांड वाला? हाँ, वही। मीमांसा स्कूल मुख्य रूप से वेदों के कर्मकांड वाले पक्ष पर जोर देता था, जबकि वेदांत ने अपना ध्यान तत्व, मीमांसीय ज्ञान और ये जो संसार का चक्र है इससे मुक्ति पर केंद्रित किया। अच्छा। तो ज्ञान को कर्म से ज्यादा महत्व दिया। बिल्कुल, ये ज्ञान को कर्म से अधिक महत्व देने की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो फिर इसके पीछे मतलब मुख्य विचारक कौन थे? क्या कोई एक व्यक्ति है जिसे हम वेदांत का संस्थापक कह सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। असल में वेदांत का कोई एक संस्थापक नहीं है। ये एक तरह की सामूहिक ज्ञान परंपरा है जो सदियों में विकसित हुई है। अच्छा। हाँ, हालांकि इसका श्रेय अक्सर महर्षि व्यास को दिया जाता है, जिन्हें बादरायण भी कहते हैं।
माना जाता है कि उन्होंने उपनिषदों की जो बिखरी हुई शिक्षाएं थी उनको व्यवस्थित किया, उनको एक संक्षिप्त रूप दिया और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा। ब्रह्मसूत्र, हाँ सुना है। जी, इसका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है और ये ब्रह्मसूत्र जो है ये वेदांत दर्शन का आधार स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन व्यास से पहले भी तो कोई रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, व्यास से पहले भी उपनिषदों में ही हमें कई महान ऋषियों और विचारकों के नाम मिलते हैं, जैसे उद्दालक आरुणि है, याज्ञवल्क्य हैं, पिप्लाद, राजा जनक, सत्यकाम जाबाल, श्वेतकेतु, इन सब ने इसके विकास में योगदान दिया। तो ये एक तरह की रिले रेस जैसी है जहां ज्ञान आगे बढ़ता गया और बाद में जिन्होंने इसे और व्यवस्थित किया, जैसे आदि शंकराचार्य, उनका क्या रोल रहा? बिल्कुल सही कहा। बाद के समय में कई बहुत प्रतिभाशाली आचार्य हुए जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर भाष्य लिखे, मतलब कमेंट्रीज लिखी, और इन्हीं भाष्यों से वेदांत के जो अलग अलग स्कूल या संप्रदाय हैं उनकी नींव पड़ी। इनमें सबसे प्रमुख नाम है आदि शंकराचार्य का। समय है इनका लगभग 788 से 820 ईस्वी। हाँ, शंकर, अद्वैत वेदांत। जी, उन्होंने अद्वैत वेदांत का पुरजोर समर्थन किया। अद्वैत मतलब अद्वैत, यानी दो नहीं बल्कि एक। उनका मानना था कि परम सत्य केवल एक है, ब्रह्म। उन्होंने जो मुख्य उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवद गीता है, इन पर बहुत प्रभावशाली भाष्य लिखे और पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की। इससे वेदांत दर्शन को एक मजबूत संस्थागत आधार मिला। शंकराचार्य का अद्वैत तो बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या यही एकमात्र व्याख्या थी वेदांत की या और भी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शंकर के बाद कई और महत्वपूर्ण आचार्य हुए जिन्होंने वेदांत की अलग अलग व्याख्याएं पेश की। इनमें एक बड़ा नाम है रामानुजाचार्य का। रामानुज, इनका समय? इनका समय है 1017 से 1137 ईस्वी। इन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत, ये क्या है? इसे योग्य अद्वैतवाद कह सकते हैं। इसमें ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों को वास्तविक माना जाता है। मतलब शंकर की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानते। अच्छा। हाँ, लेकिन आत्मा और जगत जो है वो ईश्वर पर आश्रित है, उसके गुण या विशेषण जैसे हैं। रामानुज ने ज्ञान के साथ साथ भक्ति पर बहुत जोर दिया। भक्ति पर जोर, इंटरेस्टिंग। और कौन थे? फिर माध्वाचार्य आए 1238 से 1317 ईस्वी। उन्होंने द्वैत वेदांत दिया, यानी स्पष्ट द्वैतवाद। द्वैत मतलब डुअलिज्म। हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि ईश्वर जो मुख्यतः विष्णु है, आत्माएं और जगत ये सब मौलिक रूप से अलग है और हमेशा अलग ही रहते हैं, शाश्वत रूप से भिन्न। उन्होंने वैष्णव धर्मशास्त्र के संदर्भ में इसे स्थापित किया। तो ये 3 मुख्य हो गए, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत। हाँ, ये 3 सबसे प्रमुख हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण व्याख्याएं विकसित हुईं, जैसे निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत है। द्वैताद्वैत मतलब द्वैत भी और अद्वैत भी? हाँ, कुछ ऐसा ही, जिसमें आत्मा और जगत ईश्वर से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। फिर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है, जो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित शुद्ध अद्वैतवाद है। अच्छा। और चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा अचिंत्य भेदाभेद है, जिसके अनुसार ईश्वर और आत्मा का संबंध ऐसा है जो अकल्पनीय है, एक भी है और भिन्न भी। बाप रे, कितने सारे भेद और अभेद हैं। हाँ, और समय के साथ वेदांत शैव, वैष्णव और तांत्रिक परंपराओं से भी प्रभावित हुआ, तो दर्शन और भक्ति का एक बड़ा सुंदर संगम बना। ये दिखाता है कि वेदांत कोई रुकी भी चीज नहीं थी, ये लगातार विकसित होती रही। ये तो विचारों का एक पूरा महासागर लगता है। इतने सारे स्कूल, इतने सारे विचारक, लेकिन क्या कुछ ऐसे केंद्रीय विचार हैं जिन पर ये सभी सहमत हैं, या कम से कम जिन पर ये सभी सोचते जरूर हैं? वेदांत के मूल में क्या है? हाँ, बिल्कुल। कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जो सभी वेदांत स्कूलों के लिए केंद्रीय हैं, भले ही उनकी व्याख्या अलग अलग हो। मोटे तौर पर 4 चीजें हैं। 4? कौन कौन सी? पहला, ब्रह्म यानी परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी। दूसरा, आत्मा यानी व्यक्तिगत चेतना या स्व, सेल्फ। तीसरा, जगत यानी ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं। और चौथा, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से अंतिम मुक्ति। ब्रह्म, आत्मा, जगत, मोक्ष। हाँ, वेदांत का मुख्य उद्देश्य इन्हीं चारों की प्रकृति और इनके आपस के रिश्ते को समझना है। इसके अलावा
वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर भी विचार करता है, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मतलब जानने के तरीके? जी, ये आमतौर पर 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फ्रेरेंस, उपमान यानी कंपैरिजन या एनालॉजी, अर्थापत्ति यानी पॉस्टुलेशन, अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन और सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण? हाँ, यानी वेदों और उपनिषदों का आप्तवचन, जिसे श्रुति प्रमाण भी कहते हैं। इस पर विशेष जोर रहता है। ब्रह्म और आत्मा ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन वेदांत इन्हें कैसे डिफाइन करता है? खासकर इनके बीच का जो रिश्ता है, शायद यही वेदांत का सबसे बड़ा सवाल है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्रह्म को वो परम, अनंत, अपरिवर्तनीय चेतना माना जाता है जो इस सारे अस्तित्व का आधार है। वो सत, चित, आनंद स्वरूप है, मतलब अस्तित्व, चेतना और आनंद। सत, चित, आनंद। जी। और आत्मा, जिसे जीव भी कहते हैं, वो व्यक्तिगत चेतना है या मैं की भावना। तो सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न यही उठता है कि इस परम चेतना, ब्रह्म, और ये जो व्यक्तिगत चेतना, आत्मा है, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? हाँ। क्या वे असल में एक हैं, जैसा अद्वैत वेदांत कहता है, या वे हमेशा से अलग हैं, जैसा द्वैत वेदांत मानता है, या उनका संबंध कुछ और है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? और यहीं पर माया की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। माया मतलब भ्रम, इल्यूजन। हाँ, माया को अक्सर भ्रम या एक तरह की जादुई शक्ति के रूप में समझा जाता है, जो हमें वास्तविकता को उसके असली रूप में देखने से रोकती है, जैसे एक पर्दा पड़ा हो सच पर। अच्छा। और अविद्या यानी अज्ञान, इग्नोरेंस, वही मूल कारण है जो हमें इस भ्रम में फंसाए रखता है। और इसी वजह से हम सांसारिक दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है ज्ञान, सही समझ या आत्मज्ञान। यही वो तलवार है जो इस अज्ञान के बंधन को काट सकती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर अज्ञान और माया हमें बांधते हैं, तो इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? वेदांत क्या रास्ता सुझाता है इसके लिए? वेदांत के अनुसार मुक्ति का मार्ग आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। आत्मशुद्धि मतलब अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, नैतिक जीवन जीना और साथ ही चेतना की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनको समझना। चेतना की अवस्थाएं जैसे? वेदांत चेतना की 3 सामान्य अवस्थाएं बताता है। जागृत यानी वेकिंग स्टेट, स्वप्न यानी ड्रीमिंग स्टेट और सुषुप्ति यानी डीप स्लीप स्टेट। हाँ, ये तो हम सब अनुभव करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वेदांत एक चौथी पारलौकिक अवस्था की भी बात करता है, जिसे तुरीय कहा जाता है। तुरीय? ये क्या है? ये शुद्ध चेतना की अवस्था है, जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे चला जाता है और आत्मा और ब्रह्म की जो मूलभूत एकता है उसका सीधा अनुभव करता है। तुरीय अवस्था, क्या ये वही है जिसे हम आम भाषा में आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था कह सकते हैं। और इस तक पहुंचने के तरीके क्या हैं, रास्ते क्या हैं? इस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वेदांत मुख्य रूप से 3 मार्गों का जिक्र करता है। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग, विवेक और चिंतन वाला। हाँ, विवेक और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान का मार्ग। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति, ईश्वर प्रेम और समर्पण। बिल्कुल, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग। और तीसरा है कर्म योग। कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। गीता वाला। जी हाँ, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग। अब अलग अलग स्कूल इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा मार्गों पर जोर दे सकते हैं, लेकिन नैतिक आचरण जैसे सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, अस्तेय, ये सबके लिए जरूरी माना गया है। अब जरा इन मुख्य स्कूलों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, जिनकी आपने पहले बात की थी, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। इनमें ब्रह्म, आत्मा और जगत को लेकर क्या बुनियादी नजरिया है और क्या मुख्य अंतर है, थोड़ा और बताएं। जरूर। देखिए, इन तीनों स्कूलों का आधार तो वही है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता, लेकिन उनकी व्याख्या में महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर ब्रह्म, आत्मा और जगत के संबंध को लेकर। सबसे पहले अद्वैत वेदांत, जिसके प्रणेता आदि शंकराचार्य थे। हाँ, सब एक है। बिल्कुल, ये अद्वैत यानी एब्सोल्यूट नॉन ड्यूलिज्म का दर्शन है। इसका मूल सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। इसका मतलब?
मतलब ये कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ये जगत जिसे हम अनुभव करते हैं वो अंतिम विश्लेषण में मिथ्या या भ्रम है। मिथ्या मतलब है ही नहीं। नहीं। मिथ्या का मतलब है कि जैसा दिखता है हाँ। वैसा स्थायी सत्य नहीं है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, सांप दिखता है पर है नहीं, वो भ्रम है। अच्छा। तो जगत एक भ्रम है और जीव यानी आत्मा वो मूल रूप से ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है। इस नजरिए में मुक्ति का मतलब है ज्ञान के द्वारा इस भ्रम या अज्ञान को दूर करना और अपने असली ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेना। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर जगत मिथ्या है जैसा अद्वैत कहता है, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव, हमारे अच्छे बुरे कर्म, ये जो नैतिक आचरण की बात हुई, इन सब का क्या महत्व रह जाता है? क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। देखिए, अद्वैत वेदांत ये नहीं कहता कि जगत का व्यावहारिक अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया एकदम गायब है। ये तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक ये जगत हमारे लिए वास्तविक ही है और इसमें नैतिक कर्मों और कर्तव्यों का पालन बहुत जरूरी है। मिथ्या का अर्थ यहाँ असत्य या आभासी है, लेकिन किसकी तुलना में? उस परम सत्य यानी ब्रह्म की तुलना में। अच्छा, रिलेटिवली अनरियल। हाँ, कह सकते हैं। जैसे सपने में देखी गई चीजें, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो सब सच लगता है ना? बिल्कुल। पर जागने पर पता चलता है कि वो स्थायी सत्य नहीं थी। तो ज्ञान का उद्देश्य इसी भ्रम से जागना है, ताकि हम जगत में रहते हुए भी उससे अनासक्त रह सकें और उसके पीछे जो एकता है उसे देख सकें। कर्म योग और भक्ति योग को भी अद्वैत में महत्व दिया गया है, लेकिन किस लिए? चित्त शुद्धि के लिए, मन को ज्ञान ग्रहण करने लायक बनाने के लिए। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो जगत व्यावहारिक रूप से सत्य है पर पारमार्थिक रूप से मिथ्या। अब रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के बारे में बताएं। जी, विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुजाचार्य का ये योग्य अद्वैतवाद है, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। इनके अनुसार ब्रह्म, जिसे वे सगुण ईश्वर, मुख्यतः विष्णु मानते हैं, परम सत्य है। लेकिन आत्माएं, जिन्हें चित्त कहते हैं, और जड़ पदार्थ अचित भी वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। तो ये शंकर से अलग हो गए यहाँ पर। हाँ, यहाँ मुख्य अंतर है। रामानुज मानते हैं कि आत्माएं और पदार्थ ये ब्रह्म के विशेषण या गुण हैं और पूरी तरह से ब्रह्म पर आश्रित है। जैसे शरीर और आत्मा का उदाहरण ले सकते हैं। कैसे? जैसे शरीर और आत्मा दोनों वास्तविक है, पर आत्मा शरीर का सार है और उसे नियंत्रित करती है। वैसे ही ब्रह्म आत्माओं और जगत का आधार है और नियंत्रक है। अच्छा, और इसमें मुक्ति का रास्ता क्या है? इस स्कूल में मुक्ति का मुख्य मार्ग भक्ति है, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण। और मुक्ति के बाद भी आत्मा ईश्वर के साथ रहती है, उसमें पूरी तरह विलीन नहीं हो जाती, एक प्रेमपूर्ण संबंध बना रहता है। तो यहाँ ईश्वर से प्रेम और समर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और दुनिया को मिथ्या नहीं माना जाता। ठीक है। और तीसरा प्रमुख स्कूल द्वैत वेदांत, माध्वाचार्य वाला। हाँ, द्वैत वेदांत माध्वाचार्य का ये स्पष्ट द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म का दर्शन है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ईश्वर, आत्मा और जगत के बीच मौलिक और शाश्वत भेद पर जोर देता है। बिल्कुल अलग। हाँ, माध्वाचार्य के अनुसार ब्रह्मा मुख्यतः विष्णु सर्वोच्च स्वतंत्र सत्ता है, जबकि आत्माएं और जड़ पदार्थ उस पर निर्भर हैं, लेकिन उससे हमेशा अलग रहते हैं। उन्होंने 5 प्रकार के शाश्वत भेदों का सिद्धांत दिया। पंचभेद। 5 तरह के भेद। जी, ईश्वर और आत्मा के बीच भेद, ईश्वर और जड़ पदार्थ के बीच भेद, आत्मा और जड़ पदार्थ के बीच भेद, एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच भेद, और जड़ पदार्थ के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच भेद। बाप रे, ये तो बहुत ही डिटेल्ड है। हाँ, यहाँ भी मुक्ति का मार्ग भक्ति और ईश्वर की कृपा है, और मोक्ष के बाद भी आत्मा का ईश्वर से अलग अस्तित्व बना रहता है। ये तो अद्वैत से लगभग बिल्कुल उल्टा लगता है। जहाँ एक कहता है सब एक है, वहीं दूसरा कहता है सब हमेशा से अलग हैं। कमाल है। ये दिखाता है कि वेदांत के अंदर ही कितनी अलग अलग दृष्टियां संभव हैं। इन स्कूलों में ईश्वर या ब्रह्म की अवधारणा क्या है? क्या सभी उसे एक ही तरह से देखते हैं? देखिए, सभी स्कूल ब्रह्म को परम सत्य तो मानते ही हैं, वही सत चित आनंद स्वरूप, अनंत। लेकिन उसके स्वरूप को लेकर मतभेद है।
अद्वैत वेदांत ब्रह्म को मुख्यतः निर्गुण मानता है। निर्गुण मतलब बिना गुणों वाला? हाँ, यानी वो सभी गुणों, विशेषताओं और परिभाषाओं से परे है। उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। जबकि दूसरे स्कूल जैसे विशिष्टाद्वैत और द्वैत ब्रह्म को सगुण भी मानते हैं। सगुण मतलब गुणों के साथ? जी, यानी वो गुणों से युक्त है, एक व्यक्तिगत ईश्वर, पर्सनल गॉड के रूप में, जिसे वो अक्सर विष्णु या शिव जैसे नामों और रूपों से पूछते हैं। तो कुछ मानते हैं ईश्वर निराकार है, कुछ मानते हैं साकार है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि वेदांत में ब्रह्म या ईश्वर की अवधारणा जो है वो पश्चिमी धर्मों के निर्माता ईश्वर, क्रिएटर गॉड से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? ब्रह्म को इस सृष्टि का निर्माता नहीं बल्कि उसका आधार माना जाता है, ग्राउंड ऑफ बीइंग। सृष्टि कोई अलग से बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि या तो वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, या फिर अद्वैत के अनुसार एक भ्रम यानी माया मात्र। अच्छा, तो गॉड ने दुनिया बनाई नहीं, बल्कि दुनिया गॉड का ही रूप है या भ्रम है। हाँ, कुछ इस तरह समझ सकते हैं। इसलिए मुक्ति का अर्थ भी किसी स्वर्गलोक में जाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में अपनी अज्ञानता को दूर करके उस परम वास्तविकता के साथ अपनी एकता का, अद्वैत में, या अपने वास्तविक संबंध का अन्य स्कूलों में अनुभव करना है। ये बहुत गहरा है। इन गहन विचारों का स्रोत क्या है? वो कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन वेदांत परंपरा में किया जाता है? वेदांत दर्शन का जो आधार है वो मुख्य रूप से 3 ग्रंथों का समूह है। इसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं, मतलब द 3 कैनोनिकल सोर्सेज। प्रस्थान त्रयी कौन से 3? इसमें शामिल है 1 उपनिषद। ये वेदों के अंतिम दार्शनिक भाग हैं। इन्हें श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। इनमें गुरु शिष्य संवादों के रूप में गहरे आध्यात्मिक सत्यों का वर्णन है, जो प्रसिद्ध महावाक्य है ना। हाँ, जैसे तत्वमसि। बिल्कुल, तत्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब उपनिषदों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पहला उपनिषद। दूसरा है ब्रह्म सूत्र। इसे न्याय प्रस्थान या युक्ति प्रस्थान कहते हैं। ये महर्षि व्यास द्वारा रचे गए सूत्र हैं, मतलब छोटे छोटे वाक्य या एफोरिज्म्स। ये उपनिषदों के विचारों को तर्कपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पेश करते हैं। अच्छा, उपनिषदों का सार या सिस्टमैटिक रूप। और तीसरा है भगवद गीता। इसे स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। ये महाभारत का हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों का समन्वय करते हुए उपदेश देते हैं। ये वेदांत के प्रैक्टिकल पहलू को उजागर करती है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, ये हो गई प्रस्थान त्रयी। जी, और इन 3 मूल ग्रंथों के अलावा जो विभिन्न आचार्य हुए, जैसे शंकर, रामानुज, मध्व आदि, उन्होंने इन पर जो भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। हाँ, भाष्यों का जिक्र आपने पहले भी किया था। जी, ये भाष्य ही इन गूढ़ ग्रंथों के अर्थ खोलते हैं और अलग-अलग वेदांत स्कूलों की जो दार्शनिक संरचना है उसे स्थापित करते हैं। इनके बिना वेदांत को समझना बहुत मुश्किल है। साथ ही कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे शंकराचार्य द्वारा रचित माना जाने वाला विवेक चूड़ामणि या आत्मबोध। यानी मूल ग्रंथ एक, पर व्याख्याएं अनेक और भाष्य उन्हें समझने की कुंजी हैं। बहुत बढ़िया। इतने गहरे और विविध विचारों का, इतनी लंबी परंपरा का आखिर प्रभाव क्या रहा है? इसकी विरासत क्या है? लेगेसी क्या है? वेदांत का प्रभाव बहुत ज्यादा, बहुत व्यापक और स्थायी रहा है। भारत में तो इसने न केवल हिंदू धर्म के दार्शनिक और धार्मिक विचारों को गहराई से आकार दिया है, बल्कि जो अलग-अलग भक्ति आंदोलन हुए उनको भी प्रेरित किया है। इसने कला, साहित्य, संस्कृति सबको प्रभावित किया है। यहाँ तक कि जो आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन पर भी वेदांत का, खासकर अद्वैत वेदांत का, जो सार्वभौमिकता और एकता का संदेश है, उसका प्रभाव रहा है। और आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, हाँ, वो ऐतिहासिक भाषण, बिल्कुल, उसमें वेदांत दर्शन को पश्चिम के सामने बहुत सशक्त रूप से प्रस्तुत किया और उसके बाद से वैश्विक स्तर पर इसमें भारी रुचि पैदा हुई। और भारत के बाहर पश्चिम में और दुनिया भर में इसका क्या असर हुआ? पश्चिम में वेदांत के विचारों ने कई बड़े दार्शनिकों और लेखकों को प्रभावित किया, जैसे जर्मनी के शोपेनहावर हैं,
अमेरिका के रैल्फ वॉल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो हैं। थोरो, हाँ, ट्रांसेंडेंटलिज्म वाले। जी, उनका जो ट्रांसेंडेंटलिज्म आंदोलन था उस पर उपनिषदों और गीता का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता? आज भी वेदांत के विचार बहुत प्रासंगिक बने हुए हैं, जैसे साइकोलॉजी में, खासकर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में। चेतना के स्वरूप पर जो आजकल वैज्ञानिक और दार्शनिक बहसें चल रही हैं, कॉन्शियसनेस स्टडीज। हाँ, यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी के कुछ निष्कर्षों के साथ भी इसकी समानताएं खोजी जाती हैं। हालांकि इसे थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में भी, जैसे माइंडफुलनेस है या अद्वैत पर आधारित कुछ थेरेपीज हैं, उनमें इसके सिद्धांतों की गूंज सुनाई देती है। अच्छा, मेंटल हेल्थ में भी? जी, इसके अलावा वेदांत का ये जो संदेश है कि सभी प्राणियों के मूल में एक ही चेतना है, ये सार्वभौमिक एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जाति, पंथ या नस्ल पर आधारित जो भेदभाव है या दूसरी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको भी एक गहरी दार्शनिक चुनौती देता है और सभी के प्रति करुणा और सम्मान का आधार देता है। तो ये स्पष्ट है कि वेदांत केवल भारत का कोई प्राचीन दर्शन ही नहीं है, बल्कि एक जीवित विचार परंपरा है जिसके सिद्धांत आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट है। हमने आज वेदांत की उत्पत्ति, प्रमुख विचारक, मूल अवधारणाएं, विभिन्न स्कूलों की बारीकियां और इसके स्थायी प्रभाव पर एक, कह सकते हैं कि काफी व्यापक नजर डाली। ये वास्तव में वास्तविकता, स्वयं और परम मुक्ति की प्रकृति को समझने का एक गहरा और समृद्ध मार्ग प्रदान करता है। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है चलते चलते। हाँ, बताइए। वेदांत का और खासकर अद्वैत वेदांत का ये जो विचार है कि ये दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं और जिसे हम एकदम ठोस और अंतिम सच मान लेते हैं, वो शायद उतनी वास्तविक न हो जितनी लगती है। वो माया या एक तरह का भ्रम हो सकती है। जगत मिथ्या वाला विचार। हाँ, अगर इस विचार को हम गंभीरता से लें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी सफलताओं को, हमारी असफलताओं, हमारे रिश्तों, दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या इससे हमें चीजों से अनासक्त होने और ज्यादा शांति पाने में मदद मिलेगी, या कहीं ये हमें जीवन से उदासीन तो नहीं बना देगा? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। वाकई विचार करने के लिए गहरा मुद्दा छोड़ा है आपने। और इसी विचार के साथ वन शॉट हिस्ट्री सीरीज में वेदांत दर्शन की हमारी ये पड़ताल समाप्त होती है। अगर आप भारत के इतिहास और दर्शन को इसी तरह व्यापक और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वन शॉट हिस्ट्री सीरीज की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। वहां आपको और भी कई विषयों पर ऐसी ही चर्चाएं मिलेंगी। और हाँ, अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सत्र को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप भविष्य में और किन विषयों पर ऐसी गहन पड़ताल सुनना चाहेंगे। अगली बार तक सीखते रहें और खोजते रहें। नमस्कार।